राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। पक्का मान के जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते हैं। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुली तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुली तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुली बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पावे, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं। आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हमें नहीं, लेकिन इतनी तो है हम कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। संसर्ग कर लेंगे, काम का जहां संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है। हम शास्त्र आज्ञा का पालन संभालें, हमसे त्रुटि ना हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर दे, माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंगुली टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो। जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति मायाम यो संगा त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो गलत संग का त्याग कर देता है। जहां में पद वहां गए क्यों, हमारी गलती है, हम पश्चाताप करें, हम उसका प्रायश्चित करें, हम तप के द्वारा पुनः अपने को पवित्र करें। यो संगास त्यजति, स्पष्ट आदेश है कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को ना, आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है। अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम क्यों, तुम ज्यादा लाड़ीले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़ीले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा, तुमको सबसे अपने ऊपर सब हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। छठ विकार जित अनघा कामा, निष्कामता आनी पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत, अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से। और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की, नहीं भगवान आज्ञा ना देते। भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दिए कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनवा नित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करोगे, नाम जप करोगे। जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी।
अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को ना कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु हैं वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को, हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचाए। अब आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी।